मैं चाहता हूँ जब तक जिंदा हूँ मैं अपने इलाके की सेवा करूँ। लगता है लोग समझेंगे आपकी इस बात को और वोट देंगे आपको। मुझे पूरा विश्वास है। ये इंटरव्यू बाद में रिजल्ट के बाद भी आपके सामने होगा तो विश्वास कहीं टूट ना जाए आपका। कभी नहीं टूटेगा, मेरा विश्वास टूटने वाला नहीं है। आपने कहा कि आप थिएटर आर्टिस्ट भी रहे हैं, तो आजकल जिस तरह की राजनीति हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ पर भी एक्टिंग ही होती है। तमाम कोई पार्टी बची नहीं थी क्या, इसलिए अपनी पार्टी का दामन थामना पड़ा? रियासी के क्या मुद्दे देखें? ऐसी कल्चरल हेरिटेज की जगह हैं, अगर उनको डेवलप किया जाए तो बल्ले बल्ले कमाल हो जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। जिला विकास परिषद की रियासी सीट से कुल 4 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। 3 के हमने पहले ही इंटरव्यू कर लिए हैं और चौथे जो उम्मीदवार हैं जो कि अपनी पार्टी के हैं, बोधराज मीनिया जी इनका नाम है। पूर्व शिक्षक रहे हैं और कई सारी अवार्ड से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या मुद्दे लेकर ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसके अलावा भी और कई सारे सवालात इनसे करने की कोशिश करेंगे। बोधराज मीनिया जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट में। जी, सबसे पहले जनता जनार्दन नमस्कार। जो भी बनाती है जनता बनाती है, जिसको लोग चाहें वो बनता है। मेरे पिछले काम आज तक जो मैंने किए, मैं एजुकेशन में था, उसमें कल्चर से कंसर्निंग था। थिएटर किया है, थिएटर में अवार्ड्स लिए हैं बहुत सारे। फिर एजुकेशन में मुझे नेशनल अवार्ड मिला है, एक बार नेशनल अवार्ड मिला है 2014 में। उसके बाद मिला है ग्लोबल टीचर्स रोल मॉडल अवार्ड 2015 फ्रॉम रिकमेंडेड बाई बैंकॉक। दूसरा अवार्ड ग्लोबल टीचर हॉल ऑफ फेम अवार्ड रिकमेंडेड फ्रॉम USA न्यू जर्सी। और ये 2 बड़े अवार्डों से भी मुझे सम्मानित किया गया, क्योंकि ये मेरी समानता नहीं थी, ये मेरे काम की समानता थी, ये मेरी धरती की समानता थी, जिस धरती पे मैंने जन्म लिया। मैं माड़ी का रहने वाला हूँ, मैं रियासी निवासी हूँ और रियासी में मैंने 7 से 8 साल तक काम किया है गर्ल्स हायर सेकेंडरी में। इस स्कूल में मैंने अपने से कोई कसर नहीं रखी। जब मैं पहला मेल मेंबर एंटर हुआ था, मैं पहला मेल था स्कूल में, मेरे से पहले मेल मेंबर नहीं थे। इसमें डिपार्टमेंट ने मुझे भेजा और मैंने यहाँ पे काम किया। लोग किसी भी मेल मेंबर का गर्ल स्कूल में आना गलत मानते थे, लेकिन मैं उस चीज़ को साबित किया कि जैसे मैं माँ काली मंदिर गया, ऊपर कालका माता के मंदिर, मैंने जाके मत्था टेका। मैंने कहा, माँ मेरी 4 बहनें हैं, वो आपके हवाले, बाकी इस धरती पे जो भी बच्ची जन्म लेगी वो मेरी बहनों के समान होगी। और वही मेरी कसम, वही मेरा ट्रीटमेंट मुझे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक ले गया। आपको नवाजा गया नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड, आपने कहा है। आपने कहा कि आप थिएटर आर्टिस्ट भी रहे हैं, तो आजकल जिस तरह की राजनीति हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ पर भी एक्टिंग ही होती है। तमाम वादे किए जाते हैं जनता के मुद्दे हल करने के, लेकिन जब जीतने के बाद नेता ज़मीन पर नहीं दिखते, लोगों में नहीं दिखते, तो अब जनता आप पे कैसे विश्वास करे कि आप भी उसी तरह के नेता नहीं होंगे, आप भी एक्टिंग नहीं करेंगे? ये बड़ा शुक्र है कि मैं रिटायरमेंट के बाद इस फील्ड में आया हूँ। मेरे दोस्तों ने मुझे कंपेल किया कि मास्टर जी आप आगे बढ़ो, आप बिल्कुल साफ हमेज वाले आदमी हैं, साफ छवि है, लाइफ में कोई धोखाधड़ी नहीं है, इसलिए आप पब्लिक के सामने आओ। पब्लिक के सामने आओगे तो पब्लिक आपका साथ देगी। अब अगर मैं मैदान में आ ही गया हूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बच्चे जो 7-8 सालों में मेरे हाथों निकले हैं, जो मैंने उनको दिया है, तो आज वक्त आ गया है। आज वो वोटर भी बन चुके होंगे, आज उनके बच्चे भी वोटर बने हैं और मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आज वक्त आ गया है गुरु दक्षिणा देने का। उसके लिए मैं उनसे वोट और सपोर्ट दोनों चीज़ें मांगूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरा साथ दें ताकि मैं कामयाब होके उनके बच्चों के काम आऊँ। चलिए, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि NC के जो उम्मीदवार हैं और पूर्व मंत्री 2 बार के विधायक हैं, उन्होंने तो कहा कि आप उनके समर्थन में बैठ चुके हो, आप उनके समर्थन में आ चुके हो और आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे हो, उन्होंने ऐसा कहा था। लेकिन आज आप सामने आए कहीं से और आप कह रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़ रहे हो। हाँ, हम एक मीटिंग में बैठे थे, रविदास मंदिर की बात है, वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया था। कुछ लोग भी मेरे घर में भेजे, काफ़ी लोग आए कि बाबूजी बुला रहे हैं। मैं कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। मैं गया
उन्होंने कहा जी अगर दोनों खड़े होंगे तो खराबी हो जाएगी हमारी, बेहतर है कि आप मुझे मौका दे दो इस बार। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आप बड़े हैं, आप माननीय हैं, आप बड़े लीडर हैं, आपका कैलिबर एमएलए, मिनिस्टर और पार्लियामेंट तक है, मेंबर पार्लियामेंट की भी इलेक्शन आपने लड़ी है। ये छोटा लेवल है 3 टायर सिस्टम का, तो कम से कम एक जगह तो हमारे लिए भी खाली छोड़ो ताकि हम पब्लिक से जुड़े। लेकिन उन्होंने यही कहा कि आप देख लें, मैं चाहता हूं कि आप मेरे समर्थन में बैठ जाएं। मैंने कहा जो हाई कमांड मुझे कहेगी मुझे वैसा करना पड़ेगा। कमांड है अपने अल्ताफ़ बुखारी साहब जो कि फाइनेंस और एजुकेशन मंत्री रहे हैं, बाखूबी बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। फिर ये हैं अपने आज़ाद खान साहब हैं, उन्होंने भी अपने टाइम पे बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने अपने इलाके में बहुत ही अच्छा काम किया है। एक बार मैंने खाली फ़ोन किया था आज़ाद खान साहब को, किसी को लगवाना था, तो खाली मेरा फ़ोन सुन के उन्होंने वो काम करवा दिया, जबकि अपनों के पास हम 100 बार जाते हैं, इनके कान नहीं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आपने जिसको रिकमेंड किया वो लग गया, लेकिन जो असल मायने में उसका हकदार था वो तो नहीं लगा ना। तो आपकी सिफारिश आपने की, वो मान ली, तो आप उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी को वो नौकरी जिसको जो हकदार था उसको मिलनी थी वो नहीं मिली होगी। ऐसा नहीं है, ये उनके ही शब्द थे कि बोधरा जी अगर आपका कैंडिडेट मेरिट में होगा तो लग जाएगा, उसके मेरिट कोई नहीं तोड़ेगा। तो फिर जैसे लिस्ट बनी, वो मेरिट में थे, वो 5-6 थे और उसका नंबर दूसरा था, वो मेरिट में आया और लग गई, ये बात। तो अच्छा, फिर जब आपने अपने हाईकमान से बात की तो उन्होंने आपको कहा कि इलेक्शन लड़नी है? उन्होंने कहा बोधराज जी हमने बड़ा देख सुन के आपको सिलेक्ट किया है, क्योंकि आपका पिछला जो फील्ड है वो बिल्कुल साफ़ है, नीट एंड क्लीन है, आप अच्छे करैक्टर के हैं। हम चाहते हैं कि आप पार्टी के साथ जुड़े रहें और रियासी से आप हमारी पार्टी का आईना बने। तो ये ट्रीट करके उन्होंने मुझे कहा हम आपके साथ जम्मू ऑफिस से अपनी पार्टी के लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप जाइए साइन करिए, फॉर्म ये भर देंगे, लेकिन आपको सामने आना है, पब्लिक चाहती है, वहाँ के लोग चाहते हैं, इसलिए। तो जगजीवन जी ने ऐसा क्यों कहा कि आप समर्थन में आ जाएं? क्या आपने ये बात उनको बोली थी, उसके बाद आपने इलेक्शन फिर लड़ने का फैसला किया? हाँ, मैंने उनको बोला था अगर हाई कमांड मान गई तो मैं ड्रॉप कर लूँगा भाई। उन्होंने जल्दबाजी कर दी, जल्दी बोल दिया? उन्होंने जल्दी में अनाउंस कर दिया। मुझे डाउट पड़ता है शायद उनके किसी न किसी बंदे को पता भी था, लेकिन उन्होंने इसलिए अनाउंस किया कि शायद लोगों की नज़र मास्टर बोधराज की तरफ ना जाए। मैं एक प्रॉमिस करता हूँ, भगवान करे मैं ये डीडीसी की इलेक्शन जीतूँ और जीत के मेरा ये दावा है कि बड़े बड़े मंत्री भी रह के गए हैं यहाँ, उनसे बेहतर काम करके दिखाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जी जी जी। चलिए, आपने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया, लेकिन ऐसा कोई सोशल वर्क हमें अभी तक आपके बारे में सुनने को नहीं मिला है। अगर आप बताएं तो हम भी जानना चाहेंगे। लेकिन अब बात ये है कि एनसी पार्टी है, उनका अपने कार्यकर्ता है, नेता है, वो यहाँ प्रचार कर रहे हैं, चर्चा में भी हैं। भाजपा का उम्मीदवार वो भी चर्चा में है, तमाम हम उनके पोस्टर जगह जगह देख रहे हैं, उनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इसके अलावा ज्ञानचंद जी हैं, वो भी कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, उनके समर्थक भी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आप इतने ज़्यादा अभी एक्टिव हमें नहीं दिखे थे, और पहले जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि आप नहीं लड़ रहे, तो बड़े सारे लोगों ने ये मान भी लिया था, लेकिन अब आप सामने आए। तो इस तरह पार्टियों के बीच में आप अपने आप को, बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच में, आपकी पार्टी भी नहीं है और आपने भी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है, तो किस तरह से देखते हैं चुनौती पूरे इस चुनाव को लेकर? सर, अपनी पार्टी है जम्मू कश्मीर, अपनी पार्टी। मैं इस चैलेंज को चैलेंज मानता भी हूँ, लेकिन अगर पब्लिक साथ दे, पब्लिक सच के साथ चले, पब्लिक तक पहुंचना पड़ेगा ना। तो क्या हाँ, आप पब्लिक तक पहुंचे? आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं पब्लिक तक जा रहा हूँ, मुझे रिस्पांस मिल रहा है, मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। लोगों ने कहा सर आप आइए, आप मिलिए, हम आपका साथ देंगे। कुछ लोगों का ये भी मानना रहता है कि ये जीत नहीं सकते तो इनको वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं, वोट बेकार हो जाएगा, तो उस पर क्या कहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब भी कोई सूरज निकलता है, जब वो आस्ता आस्ता निकलता है तो आस्ता आस्ता उसकी रोशनी आती है, वही प्रकाश लाता है। हर रोज़ नया सूरज निकलता है, हर रोज़ नई सुबह होती है। तो अगर एक ही सूरज चढ़े और वही सारी उम्र रहे तो जीना दुश्वार हो जाएगा।
तो ये कुदरत का नियम है, कुदरत लाएगी, कुदरत चेंज लाएगी, लोग चेंज को पसंद करते हैं। आपकी अपनी पार्टी के जो उप प्रधान हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी तो बार बार वही सूरज उग रहा है, तो वहाँ भी चेंज लाएगी जनता? देखें जी, ये तो जनता के हाथ में है, बार बार नहीं। आप बदलाव चाहते हैं, वहाँ आप बदलाव नहीं चाहते? देखें जी, ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह बदलती है, आस्ता आस्ता बदलती है। अगर इंसान नियत के साथ काम करे तो सूरज कायम रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमने तो कौशल साहब के साथ भी काम किया है, जगजीवन लाल जी का भी साथ दिया है। एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई हम सामने नहीं आ सकते थे, ऐसी बात नहीं है, नेक नियत से चले हैं लाइफ में, इसमें नो सेकंड थॉट। लेकिन अब जब रिटायर हो गए हैं तो अब ओपनली सामने आए हैं और जनता के सामने हैं और सेवा करने के लिए आए हैं रिटायरमेंट के बाद। क्यों कोई पार्टी बची नहीं थी क्या, इसलिए अपनी पार्टी का दामन थामना पड़ा? किसी बड़ी पार्टी में सोचा था आपने जाएंगे, लेकिन वहाँ उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी थी या फिर उम्मीदवार नहीं बन सकते थे, टिकट नहीं मिल सकती थी, इसीलिए अपनी पार्टी बची थी क्या, इसलिए ही वहाँ आना पड़ा, मजबूरी में आना पड़ा, या फिर अपनी कोई उनकी पॉलिसीज़ आपको पसंद आई? देखें जी, उनकी पॉलिसीज मुझे पसंद आई, एम्प्लॉयमेंट के लिए वो फाइट कर रहे हैं। नया बच्चा जो भी आँख खोलता है कल को पढ़ेगा, बड़ी उम्मीद से पढ़ता है और पढ़ लिख के उसको नौकरी मिलनी चाहिए, कंपनियों में नौकरी मिले, गवर्नमेंट की नौकरी मिले, इसका प्रावधान हमारी पार्टी कर रही है, वो इसके पीछे है। बाकी रेलवे के काम है, इधर रेलवे में हमारे ब्लॉक के बच्चे होने चाहिए जो कि नहीं लग रहे हैं प्रॉपर ढंग से, तो उसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। बाकी इतना है कि हर चीज़ के ऊपर हमारी पार्टी स्ट्रगल करेगी और लोगों को काम करने का मौका देगी, लोगों के घरों तक पहुंचेगी। पानी, बिजली, सड़कें जहाँ इनकम्प्लीट हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा। बिजली, पानी, सड़कों की बात की, आपके पार्टी के जब वो बड़े नेता जब कांग्रेस में थे और 3 बार के भी एजाज अहमद खान जी विधायक रहे हैं, वहाँ बिजली, पानी, सड़कें पूरी तौर पे पहुँच नहीं पाई। जनता त्रस्त है, जनता लगातार उठाती है, सड़कों का मुद्दा उठाती है, बिजली पानी का मुद्दा उठाती है, तो आप ऐसा क्या कर लेंगे? देखिए, मैं रियासी की बात कर रहा हूँ। नहीं, जवाब तो उस पर भी देना पड़ेगा ना, वो आपके हाई कमान है। ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ। जितना काम उन्होंने किया है, जितनी उस इलाके में तरक्की हुई है, वो देखने लायक है। मैं खुद गया था, मैं सिर्फ 2 बार गया हूँ दरबाड़ी। कल ही केंद्रीय मंत्री, जो केंद्रीय राज्य मंत्री थे, उन्होंने कहा कि विकास नहीं हुआ है, पिछड़ा रखा गया इलाके को। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ की मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ के बहुत सारे जितने भी यूथ हैं उनको नौकरियाँ मिली हैं, उन्होंने तरक्की की है। ही इज़ मैन ऑफ प्रॉमिस अप टू वेयर माई सेल्फ इज़ कंसर्न, जहाँ तक मैंने उनको देखा है बिला मुकाबला। तो रियासी के क्या मुद्दे देखते हैं आप जो इस इलेक्शन में काम करेंगे, जो लोगों के सामने भी आप रख रहे हैं कि आप अगर जीते, लोगों का समर्थन मिला तो आप वो हल करें? देखें जी, रियासी में मैं ये बात कहना चाहूँगा आपसे कि हमारे पास ऐसी धरोहर है, ऐसी कल्चरल हेरिटेज की जगह हैं, अगर उनको डेवलप किया जाए तो बल्ले बल्ले कमाल हो जाए। जैसे हमारा किला है, जरा सी सफाई होती है, वहीं का वहीं पड़ा रहता है। इसके लिए में मेले लग सकते हैं, कल्चर के मेले, टूरिज्म बढ़ सकता है। जैसे हमारा माँ काली मंदिर है, जहाँ पूजा करके और किले तक अपना जुलूस जाए, प्रोसेशन जाए, प्रोग्राम जो है वो हमारी ग्राउंड में हूँ। जैसे हम 15 अगस्त 26 जनवरी के करते हैं, तो एक कल्चर हेरिटेज को बढ़ावा मिलेगा। हमारा यूथ जो है वो कल्चर की तरफ जाएगा, वो नकारे कामों की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो बच्चों के लिए सब कुछ सोचना पड़ता है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे यूथ के लिए। मेरा ये दावा है कि आपको, अगर मैं डीडीसी के लिए लोग मुझे चुनते हैं, तो आपको रियासी का जो कल्चर है, जो ये अपना समाज है, ये बदला हुआ नजर आएगा। मेरी नीति जात पात और मजहब मिलत की नहीं, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं टीचर था और वो टीचर की क्वालिटी रहेंगी। एक ब्लैक बोर्ड, एक ही चार्ट, उसी से सबके लिए लिखते हैं, उसी के लिए मार्किंग सबसे करते हैं, सब के सब लोग बराबर रहेंगे। मैं सबकी मदद करना चाहूँगा, लेकिन अगर मेरे लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, ये मेरी धरती है, मैंने इस पर जन्म लिया है, अब मैं फ्री हो गया हूँ, अब मैं इसकी सेवा करना चाहता हूँ। तो आप चाहते हैं कि जनता आपको फिर से बिजी कर दे। और ये जो तमाम आपने मुद्दे गिनाए हैं, इससे पहले आपने ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए? आप तो दिखे नहीं, अब चुनाव है तो चुनाव के पहले आप ये मुद्दे ठीक पहले उठा रहे हैं। मैं आपको अंदर की बात नहीं बोलूँगा पब्लिक के सामने। कुछ ऐसे काम हैं जो खाली मेरे मैंडेट बढ़ने से ठीक होने लगे। एडमिनिस्ट्रेशन, उनको पता लग गया कि ये बोल सकता है, ये झटका देगा
काम अपने आप ठीक नहीं, हो। मेरा सवाल ये था कि पहले क्यों नहीं उठा रहे थे? कम से कम उठाने तो चाहिए थे ना, हल होते नहीं होते, जनता के मुद्दे उठाने तो चाहिए थे, वहाँ आप दिखे नहीं। अब आपको क्योंकि वोट लेने हैं तो वोट लेने के ठीक पहले ये मुद्दे भी आपको याद आए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पहले मैं फ्री नहीं था, मेरी 2 बेटियां हैं, उनको खड़ा करना था। बाकी स्कूलों में रह के जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी फीस मैं अपनी जेब से देता था, यूनिफॉर्म दी बहुत सारे बच्चों की। मेरा स्टाफ मुझे बोलता था, मास्टर जी घर क्या लेके जाओगे? मैं उनको कहता था, मैं ये पेड़ लगा रहा हूँ, ये उगेंगे, मेरे घर में इनकी दुआएं आएंगी। तो आज दुआएं जो है वोट के जरिए मांग रहे हैं आप। देखें, वो तो बच्चे हैं जो आज वोटर बने हैं, आगे उनके बच्चे भी वोटर बन गए हैं। वो तो गुरु दक्षिणा की बात मैंने की, लेकिन मैं आपको इतना कहता हूँ कि आज उन बच्चों के माँ बाप मुझे दुआएं देते हैं, और उनकी दुआओं से आज मेरी बेटियाँ, बड़ी बेटी मेरी इंटरनेशनल प्लेटफार्म पर है, वो कतर में है, दोहा में है, इंटरनेशनल एयरलाइन में वो सुपरवाइज़र है। मेरी छोटी बेटी, उसने अमेरिका से भी ट्रेनिंग की, मास मीडिया की, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया चितकारा यूनिवर्सिटी से, वो टॉपर थी। आज वो मुंबई में है, आज वो फिल्म नगरी में है, आज वो एकता कपूर के साथ काम कर रही है। तो मैंने अपने बच्चों को तो पहुंचा दिया, वो मेरी ड्यूटी हो गई। अब मैं फ्री हूँ, मैंने बच्चों को कहा, बेटा अब मैं फ्री हूँ, इसलिए मैं पब्लिक सेवा में जाना चाहता हूँ। जब तक जिंदा हूँ मैं अपने इलाके की सेवा करूँ। लगता है लोग समझेंगे आपकी इस बात को और वोट देंगे? मुझे पूरा विश्वास है। ये इंटरव्यू बाद में, रिजल्ट के बाद भी आपके सामने होगा, तो विश्वास कहीं टूट ना जाए आपका। कभी नहीं टूटेगा, मेरा विश्वास टूटने वाला नहीं है। मैंने आज तक जो रब से मांगा वो मुझे मिला। तो अगर हारते हैं तो उसके बाद भी ये मुद्दे उठाएंगे या फिर ये मुद्दे खत्म हो जाएंगे? देखें जी, हार और जीत तो होती है, वो तो लिखी है, लेकिन हार से कोई मुद्दा खत्म नहीं होगा। हार से मुद्दे और जोर पकड़ेंगे। हार से मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट पूरे का पूरा साथ लेके चलूँगा। ये तो खाली एक ब्लॉक की बात है, ये मेरा दावा रहा। आप अपनी पार्टी के काम देखेंगे, पुरानी पार्टियों को देख लिया लोगों ने, उनके वादे भी देख लिए, अपने आप उखड़ रहे हैं, अपने आप नए सूरज जा रहे हैं, नए आयाम आ रहे हैं। तो मेरा दावा है कि मैं इस रंगत को बदलूंगा। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका कहना था कि पुरानी पार्टियों को लोगों ने देख लिया है, अब नए सूरज आ रहे हैं और ये निज़ाम जो है वो बदलेगा। नेक नीयत के साथ इन्होंने अपना काम किया है, शिक्षक थे, और अब कहीं ना कहीं जो बच्चे आज वोटर बन चुके हैं उनसे गुरु दक्षिणा के नाम पर ये वोट भी मांग रहे हैं। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद। JP Timber Traders, Udhampur, NH1A near TB Hospital, Udhampur. Phone numbers 019922700812 9596492525.